चलो ये बच्चे क्या है, समांतर श्रेणी ना। आज आप लोगों को समांतर जिसका जिसका छूटा है हम बता दे रहे हैं ना बच्चे। चलो समांतर श्रेणी में सबसे पहले ये हम जानते हैं किस तरह, आपको बहुत तरह की श्रेणियाँ, ये बहुत तरह की श्रेणियाँ बताई जाएंगी ना, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी की ना। बहुत तरह की श्रेणी, अनंत तरह की श्रेणी होती है ना, तो हम सिर्फ हमको क्या पढ़ना है क्लास 10th में, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले उसमें जो पहला पद दिया रहेगा उसको ए मान लेते हैं, इसके बाद सार्वंतर निकाल लेते हैं। उसी से अगर सार्वंतर क्या होता है, कांस्टेंट, नियत, तो वही क्या होता है समांतर श्रेणी से उसी का पहचान करते हैं ना। चलो समांतर श्रेणी हम कुछ आपको श्रेणी लिख रहे हैं, वही उसी से पहचाना जाएगा। जैसे समांतर श्रेणी में हो गया 4, 6, 10, 12, इस तरह के क्या हो गया श्रेणी ना। तो इसमें हम पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं ना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ए क्या होता है पहला पद, ये 4 हो जाएगा। डी, ये देखो डी क्या करते हैं, दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं, तभी क्या होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। 6 माइनस 4 कितना है बच्चा, 2। अब इसी तरह डी हम निकालते हैं, ये D1 हो गया, D2 निकाले। अगर ये क्या होता है, अगर ये सार्वंतर बराबर आता है नियत ना, तो क्या होता है ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, आप 10 माइनस 6 करेंगे, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। देखो ये नियत है नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह हम समांतर श्रेणी का पहचान करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और हम श्रेणी दिखाते हैं, देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक। ये देखो 3, 5, 7, इस तरह एंड सो ऑन इनफिनाइट ना। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला पद क्या होता है, ये पहला पद होता है, इसको ए मानते हैं, तो इसको ए लिख लीजिएगा, ठीक। समझ आ रहा बच्चे। इसके बाद देखो सार्वंतर इसका निकालेंगे, D1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 1 क्या आ गया 2। D2 निकालेंगे 5 माइनस, ये देखो अगले पद से माइनस कर देते हैं पिछला पद ना। इसी तरह जैसे 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आ गया। अब 5 माइनस 3 तो 7 माइनस 5, इसी तरह निकालते चले जाएंगे। अगर क्या होता है सार्वंतर हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट नियत आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर, देखो कांस्टेंट आ रहा है ना। इसी तरह 7 माइनस 5 क्या आ गया 2, ये क्या है समांतर श्रेणी में है क्या। सबको समझ में आ गया ना बच्चे, नोट कर लो। नोट हो गया ना बच्चे। देखो बच्चे, समांतर श्रेणी में n वां पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह अगर कोई भी पद कहेगा आपको, अगर आपको कोई भी पद कहेगा, जैसे कह दिया कि 15वां पद, 20वां पद, 100वां पद आपको निकालना है समांतर श्रेणी में, तो इसी तरह हम एक फार्मूला, समांतर श्रेणी का जनरल फार्मूला होता है, उसको हम लिख देते हैं। इसी तरह का आएगा आपको। देखो जैसे यहाँ हो गया n वां पद
nवां पद के लिए होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद निकालने के लिए फार्मूला है। इसी पे आपको अगर कोई भी पद कह दियागा कि निकाल, जैसे 10वां पद श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालिए, समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालिए। अगर 20वां कह देगा तो यहाँ तो हम क्या लिख देंगे, 20वां ना, n के स्थान पर 20वां लिख देंगे तो हमारा 20वां पद आ जाएगा। ठीक, जैसे आपको देख दिया है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक श्रेणी है 2, 7, 12। अब इसमें कह रहा है कि इसका हमको क्या करना है, 10वां पद निकालना है। इसका 10वां पद निकालिए भैया, 10वां पद निकालना है। सब लोग 10वां पद निकाले बच्चे। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब पहला पद। सार्वंतर क्या होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, क्या आएगा, सार्वंतर। ये देखो पहला पद हो गया ए, पहला पद 2, सार्वंतर डी क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह होगा ना बच्चे। अब इसी तरह और चेक कर लेते हैं, D2 12 माइनस 7, 5। ये कहा रहा है कांस्टेंट, ये समांतर श्रेणी में है तो हमको क्या निकालना है, 10वां पद। 10वां पद वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए, 10वां पद। ये देखो 10वां पद, 10वां पद में ए कितना है, ए 2 है प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। अब इसी को हल कर लीजिए, 10वां पद आ गया, 10वां पद आ गया ना। हल कर लीजिए बच्चे, 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9 गुणे 5। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 बचे कितना हो गया 45 और 2 प्लस 45 बराबर 47। 10वां पद आ गया आपका 47। लिखना है बच्चे, लिख लो जल्दी से। हो गया बच्चे, चलो अब इस फार्मूले पर जब nवां पद बराबर पद कहेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा ना। कोई भी पद कहेगा इस फार्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। बातें रहे बच्चे, कोई बात नहीं करेगा। अब देखो अंत से आठवां पद या अंतिम पद निकालने के लिए हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी पे हम समांतर श्रेणी का आठवां पद निकालेंगे और अंत से ये नीचे वाला जो आप नीचे सॉल्व किया इसको आप नीचे साइड ये दिख रहा है, नीचे ये नीचे वाला जो आप अभी ऐसे सॉल्व किए थे।
चलो बच्चे, अंत से आठवां पद ना, अरे नहीं अंत से आठवां पद। स्टॉप करा फिर निकल कैसे छोटा उम्मा जो डाल दे और मैं नहाए अरे राम राम अंत से आठवां पद। अंत से आठवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है L माइनस R माइनस 1 ये अंत से आठवां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला है। ठीक है बच्चे, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इसी क्या अंत से आठवां पद निकालने के लिए प्रारंभ से आठवां पद। देखो बच्चे, प्रारंभ से आठवां पद निकालने के लिए ये देखो, ये फार्मूला हम लिख ले रहे हैं। इसी तरह इसी पे आपका प्रारंभ से आठवां पद निकलेगा ना, और अंत से देखो, अंत से आठवां पद इस पे निकलेगा और प्रारंभ से आठवां पद A प्लस R माइनस 1 इंटू एक फार्मूला और है अंतिम पद और प्रारंभ पदों का योगफल। ठीक है, अंतिम पद और प्रारंभ पदों का योगफल A प्लस R माइनस 1 प्रारंभ पदों का योगफल। A प्लस L है हो गया बच्चे, मिटा दे इसको। ये बड़ा काम है सब लोग सवाल लिखेंगे बच्चे। देखो कह रहा है कि संख्या सूची लिखो। संख्या सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है। का कोई पद 301 है। 301 है और कह रहा है कि क्यों। ये देखो कौन सा पद है, तो समझ लीजिए लास्ट पद है, अंतिम पद ना। तो इसमें ये देखो कितना है, ये और अंतिम पद या नवा पद कितना है 301। ये n कितना दिया है
301 और n हमको ज्ञात करना है। और डी कितना आ जाएगा बच्चे? डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, डी हो जाएगा 11 माइनस 22। यही होगा ना बच्चे? कितना आ जाएगा? 6। अब हम आपको फार्मूला बताया गया है ये नौ पद निकालने के लिए। ये नौ पद में फार्मूला लगा दीजिए बच्चे, आ जाए ए एन मतलब ये नौ पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू इसी पे लगा दीजिएगा तो ये n का मान आ जाएगा ना। तो n का ए n कितना है? 301। 301 ए कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। अब इसी को हल कर लीजिए। फाइव प्लस 6n माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चे। ये कितना हो जाएगा? -1। 5 और 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6n माइनस 1। अब 1 को इधर लेकर चले आओ। 306 n का मान कितना आ जाएगा? ये भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा ना बच्चे। लिख दीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा ना, काट n आ जाएगा 151 बटा नीचे का नहीं याद है। थोड़ा पीछे छोटा कर दीजिए। छोटा कर दीजिए और मुझे नहीं जाएगा। बहुत पास लगा ऊपर में कौन देखना नहीं से पूरा काम। और कोई सवाल पूछना है बच्चे आप लोगों को? हाँ, जो आप सवाल लगाए हैं आप लोग पूछो। एक्सरसाइज का सवाल पूछना है बच्चे आप लोगों को। पहले का नोट करें जो बताया गया था एक्सरसाइज ए और बी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ए और बी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तीसरा वाला बता दीजिए। एक्सरसाइज बोलो बच्चा। का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा 5 भी दूसरे क्वेश्चन का दूसरा 5B का यस सर 5B का देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को याद करना है ना। जो ये है समांतर श्रेणियों में है, तो समांतर श्रेणी का हम बताए थे पहला नंबर क्या निकालेंगे ए और इसके बाद सार्वंतर। अगर सार्वंतर आ गया तो आप समांतर श्रेणी को आगे तक बढ़ा सकते हैं ना। a प्लस b बराबर 13 a प्लस b बराबर 3 आधे नहीं बच्चे, बात कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर बच्चा 2 का एक्सरसाइज 2B का। हाँ चलो, ये 5B का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, यही है। ये देखो खाली जगह है, इसको भरना है ना। ए गर्मत मर गया। ये देखो कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, इसमें दूसरा पद कितना दे दिया? 13। अब इसके बाद
चौथा पद कितना दे दिया है? कितना दे दिया है? 3 दे दिया है ना। इसमें कुल कितने पद है? 4 है ना। तो देखो इसमें बच्चे एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ना। तो पहला पद क्या होता है? ए। यस सर। दूसरा पद ए प्लस बी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। हम कंपेयर कर लेंगे। ए प्लस डी कितना है? 13। ए प्लस डी कितना है? 13। और ए प्लस 3d कितना है? 3। इसी से हम निकाल लेंगे ए प्लस। ये दो समीकरण बन जाएगा। ए का मान आ जाएगा ना बच्चे, डी का मान आ जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो इसको हम क्या करते हैं? घटा दें। अगर हम माइनस कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। माइनस करेंगे तो 1 1 कैंसिल आउट, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितने बचेगा? 2d। 3d में से 1d घटाएंगे माइनस 2d। ये कितना हो जाएगा? 13 में से 3 घटाएंगे 4। तो d का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, ये आ गया -5 आ गया। इसमें माइनस हमको क्या करना है? इसमें घटा दो क्या आ जाएगा? -5 करेंगे। देखो बच्चे, इसमें अगर हम 13 में 5 क्या करते हैं? जोड़ दे। ये पहला पद आ जाएगा, या तो इसमें समीकरण में रख दो। समीकरण हम रख देते हैं बच्चा, ए का मान निकल आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये हो जाएगा। तो रख दीजिए ए प्लस डी का मान कितना है? -5 बराबर 13। इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 प्लस 5। ए का मान कितना? 18 आ जाएगा। एक मान 18 आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे? 18। इसमें क्या किया? -5 कर देंगे तभी तो ये आएगा। यस सर। इसमें 13 में -5 करो, कितना आ जाएगा? 8 आएगा। यस सर। अब 8 में 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही भरा जाएगा। श्रेणी कंप्लीट हो गई। यस सर। इसी तरह निकालते हैं। ये समझ में आ गया? नोट कर लो तुरंत। देखो बच्चे, आपको बताया गया है कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। इसी तरह आपका समांतर श्रेणी में पद माना जाता है। तो हमको 4 पद दिया था, चारों पद के नीचे ये सब लिख लिए ना। पहला पद ए हो गया, ए का मान हमको दिया नहीं था, निकालना था। और दूसरा पद दिया था ए प्लस डी का मान 13 और चौथा पद दिया था ए प्लस 3d का मान 3। तो दोनों समीकरण को क्या कर लिए? हल कर लिए। दोनों समीकरण को हल कर लिए। इसके बाद देखो बच्चे, हल करने के बाद हमको क्या आ गया? डी का मान आ गया। डी का मान निकालने के बाद इस समीकरण 1 में हम रख दिए हैं। ठीक। चलो
नोट हो गया बच्चे, जल्दी से नोट करो। और कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देख लो। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 यही है। कह रहा कि समांतर श्रेणी का n पद दिया है a n बराबर n स्क्वायर प्लस 5/4। कह रहा कि श्रेणी ज्ञात कीजिए ना। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो n पद हमको दे दिया है। हम क्या जानते हैं, n पद के लिए फार्मूला जानते हैं। तो ये फार्मूला होता है a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है बच्चे। तो देखो ये ए एन के स्थान पर इतना रख सकते हैं, तो रख दीजिए n स्क्वायर प्लस 5/4 a प्लस n-1 इंटू नोट करते चलो बच्चे, नोट करते चलो। देखो बच्चे, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग। इसको बनाएंगे तो इससे समीकरण बनेगा, तब जाके हल होगा। अगर हम सीधा समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, सिर्फ देखो n क्या है, n पद है, तो हमको पहला पद निकालेंगे। चलो n के स्थान पर हम रख सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलो तो पहला पद हो जाएगा a1 बराबर क्या, n के स्थान पर 1 रखें, a1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 1 6/4। कितना हो जाएगा, 3/2। a1 आ गया 3/2। इसी तरह a2 निकालेंगे, a2 हो जाएगा कितना, n के स्थान पर 2 रख दे, तो 2 रख दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, देखो अपन 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान देखो 2, ये 4 + 5 कितना हो जाएगा, ये 4 + 5 9/4, ये कट जाएगा। तो a2 का मान कितना आ गया, 9/2। ऐसे a3 का मान, a4 का मान ऐसे हम निकाल के रख देंगे, क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चे,
चलो ये नोट हो गया, नो सर, ये सर जी ये नोट कर लो। इसी तरह A3 का मान रखेंगे। जब A3 रखेंगे बच्चे, A3 रखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर n के स्थान पर 3 रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 + 5/4। A3 का मान आ जाएगा 9×5। ये 2 से कट जाएगा 7 और 2 बचेगा है। A3 का मान आ जाएगा 21/2। ये क्या आ रही है, आपकी श्रेणी आ रही है बच्चे, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह A4 निकालेंगे। ये 4 बाईस है साहब। A4 आ जाएगा। अब इसी तरह A4 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, सब लिख दो, श्रेणी आ जाएगी ना। A4 यहाँ n के स्थान पर 4 रखेंगे। 4 16 + 5/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा। A4 का मान 21। ये मिटा दे बच्चे। अब देखो A1 A2 A3 A4 का मान रखो, ठीक है। A1 का मान कितना है, 3/2। A2 का मान 9/2। A3 का मान 21/2 और A4 का मान 21। इसी तरह सर जी